नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गिव सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे N-1 है ना पाठ्य सामग्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत आज हम कक्षा 8वीं का विषय गणित के अंतर्गत जो है इस वर्ष सत्र 2022-23 के लिए है ना 2022-23 के लिए कक्षा 8वीं के लिए जो ब्रिज कोर्स निर्धारित किया गया है उस कोर्स के अंतर्गत हम करेंगे वर्कशीट नंबर 1। ठीक है ना। गत वर्ष की जो ब्रिज कोर्स की बुक है और इस वर्ष की बुक में कुछ वर्कशीटों में कुछ प्रश्न चेंज किए गए हैं। तो जिन जिन वर्कशीटों में प्रश्न चेंज किए गए हैं वे वर्कशीटें मैं आपको जो है पुनः उपलब्ध करवा रहा हूं, ताकि आपको जो है अपनी पढ़ाई में कोई भी कमी महसूस न हो। और जिन वर्कशीटों में कोई बदलाव नहीं है वही वर्कशीट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा उपलब्ध हो जाएगी, या जिन्हें आप जो है प्ले लिस्ट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ब्रिज कोर्स विषय के सारे वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, जहां से उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आप NMS परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमने जो है बहुत सारा मटेरियल वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए वर्कशीट नंबर 1 में आता है पूर्णांकों में गुणन और भाग करना। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि पूर्णांक होता क्या है ना। जैसे हम प्राकृतिक संख्या जानते हैं कि 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से अनंत तक, यानी इन्हें हम गणन संख्या भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, या नेचुरल नंबर भी कहते हैं। जिनसे हम काउंटिंग करते हैं वह कहलाती है प्राकृत संख्या। अब उसके बाद में क्या होता है कि प्राकृत संख्या के समूह में जब हम 0 शामिल कर लेते हैं तो ये हो जाती है पूर्ण संख्याएं। लेकिन क्या होता है कि पूर्ण संख्याओं से भी हमारा काम नहीं चलता है, तो फिर क्या करते हैं कि इसके अंतर्गत हम -1, -2, -3 इस प्रकार की जो है अन्य संख्याएं भी हम शामिल कर लेते हैं, तो वह हो जाता है पूर्णांक यानी इंटीजर्स। ठीक है ना। अब इनकी आवश्यकता पड़ती क्यों है, पूर्णांक संख्याओं की आवश्यकता क्यों है। ठीक है ना। तो देखिए अब क्या होता है, इसे मान लिया है कि कोई तालाब है और तालाब में एक सामान्य तल होता है कि यहाँ तक पानी भरा रहता है। गर्मी के समय में क्या होता है कि उस तल से या सतह से पानी नीचे की ओर खिसक जाता है ना, पानी इसमें कम हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि भैया इस तालाब में 1 मीटर पानी कम हो गया। तो कम हो गया मतलब माइनस हुआ है ना। तो हम इसके लिए एक पूर्णांक संख्या क्या होती है ना, इसको समझने के लिए हम संख्या रेखा का उपयोग करते हैं। ये संख्या रेखा आपको यहाँ दी गई है। पूर्णांक के लिए सबसे बढ़िया क्या है, 0 होता है ना। जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये संख्या में 0 है, और 0 के दाईं ओर होती है धनात्मक संख्याएं, है ना। ये 0 है ना, इसके दाईं ओर यहाँ से होती है धनात्मक संख्याएं, और 0 के बाईं ओर ये आप देख रहे हैं ये होती है ऋणात्मक संख्याएं यानी नेगेटिव। ठीक है ना। अब ऋणात्मक कब होती है, जब ऋणात्मक का मतलब होता है, ये हम देख रहे हैं कि 0 से जब हम बाईं ओर चलते हैं तो संख्याएं घटती जाती है। तो क्या हो गया -1, फिर एक कदम आगे और चले तो -2, -3 इस प्रकार से ही संख्याएं घटते क्रम में जाती है। तो घटती संख्या यानी ऋणात्मक संख्या, इसमें कमी होती है, 6 भी कहते हैं, निकालना या हानि, जब भी ये शब्दांश आते हैं तो वहाँ पर ऋणात्मक जो है संख्याओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। और इस शून्य के
जब हम दाहिनी ओर चलते हैं तो संख्याएं बढ़ते क्रम में होती है, यानी संख्याएं बढ़ती जाती है। जैसे प्रश्न में आता है ज़्यादा, है ना, या वृद्धि, जमा करना या लाभ, जब ऐसे शब्दांश आते हैं तो वहाँ पर हम धनात्मक संख्याओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं गुणन का, कि 4 में हमने 8 का गुणा किया, है ना, 4 में हमने 8 का गुणा किया तो 4 अठे 32 हो गया। ठीक है ना। अब 4 में हम -8 का गुणा करते हैं तो होता है -32। देखिए, जब एक प्लस का चिन्ह होता है और एक माइनस का चिन्ह होता है, माइनस यानी ऋण, प्लस यानी धन, ध्यान रखिएगा आप। तो जब अब धन और ऋण कैसे हो गया, असमान चिन्ह हो गए, है ना, समान नहीं है। जब असमान चिन्हों का गुणा होता है तो वहाँ पर गुणनफल में माइनस का चिन्ह आता है ना, माइनस यानी ऋण का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर आगे देखिए कि ऋण 32 हो गया है। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ऋण 32। ठीक है, अब देखिए आगे -4 का गुणा करेंगे 8 में तो गुणनफल कितना आता है, -32। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि चिन्ह असमान है, एक माइनस का है और एक प्लस का है। क्यों, 8 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, इसका अर्थ यह हुआ कि वहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना। तो ये असमान चिन्ह हो गए। तो असमान चिन्हों का गुणा हमेशा ऋण होता है, यानी माइनस होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, यानी गुणनफल आ जाएगा -32। अब देखिए -4 का गुणा करेंगे -8 में। अब देख रहे हैं ये दोनों में समान चिन्ह है, माइनस माइनस मतलब समान चिन्ह है, तो समान चिन्हों गुणा हमेशा धन होता है। तो धन का चिन्ह हम लगाते नहीं है, तो 4 में 8 का गुणा करते हैं, यानी -4 में -8 गुणा करते हैं तो आता है 32। इसी प्रकार से यदि 4 में हम 8 का गुणा करते हैं तब भी आता है 32। ठीक है ना, ये यहाँ पर जैसे है पहला सवाल। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं था, मतलब प्लस का चिन्ह, तो ये प्लस का चिन्ह हम लगाते नहीं हैं, है ना। और यहाँ पर दोनों तो हो गए माइनस चिन्ह हो गए, है ना। तो माइनस और माइनस से गुणा करने पर प्लस आता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं भाग में, है ना। तो देखिए भाग में हमने 8 में 4 का भाग लगाया तो 4 दूनी 8, ये भागफल हो गया। इसी प्रकार से -8 में हम 4 का भाग लगाते हैं तो 4 दूनी 8, ठीक है -2, क्योंकि जो भाज्य संख्या है इसमें माइनस है, तो जो भाग लगाते हैं ना, तो देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि -8 भागित का मतलब होता है /4। ठीक है ना, तो ये संख्या कहलाती है अंश है। जब बटे में लिखते हैं ना, तो बटे में लिखेंगे तो ये अंश, और नीचे संख्या कहलाती है हर, है ना। तो अंश या हर दोनों में से कोई भी एक संख्या ऋणात्मक होती है तो उसका भागफल हमेशा ऋणात्मक में आता है। जैसे हम देख रहे हैं कि -8 में 4 का भाग लगाया तो भागफल आया -2। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 8 में -4 का भाग लगाते हैं तब भी भागफल आता है -2। क्यों, मैंने क्या बोला कि अंश या हर, यानी ये अंश होती है, ये संख्या हर होती है, दो में से कोई भी एक संख्या माइनस में होगी तो भागफल भी माइनस में आएगा। क्लियर। और यदि दोनों माइनस है तो क्या होगा, देखिए अब मान ली जाए कि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाता है, यानी अंश और हर दोनों माइनस माइनस के हैं तो उसका जो भागफल होगा वह हमेशा होगा धनात्मक यानी प्लस में। ये आपका उत्तर आ गया 2, है ना, मतलब +2 आया। अब प्लस का चिन्ह हम लगाते नहीं हैं इसलिए 2 लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे मान ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न पहला है 2 गुणा 11, यानी 11 में 2 गुणा करने पर कितना आया, 11 दूनी 22, है ना। -4 का गुणा करेंगे -6 में। हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तो समान चिन्हों का गुणा धन होता है, तो माइनस माइनस गुणा धन हो गया, तो 6 चौके 24, है ना। अब धन का चिन्ह हम लगाते नहीं हैं, उत्तर हमारा जाएगा 24 आ जाएगा। अब 15 में गुणा करेंगे -1 का, है ना। हम देख रहे हैं कि ये असमान चिन्ह है क्योंकि 15 का चिन्ह प्लस वाला है और 1 यानी 1 का चिन्ह कैसा है, माइनस वाला है,
तो एक प्लस एक माइनस क्या हो गया, असमान चिन्ह हो गया, है ना। तो असमान चिन्हों का गुणा हमेशा माइनस होता है। तो 15 कम 15 और हमने लगा दिया ये माइनस का चिन्ह, तो क्या हो गया ये -15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। -13 गुणित 8। आप दोनों में देख रहे हैं कि एक संख्या यानी 13 का चिन्ह कैसा है, माइनस है, इसका प्लस है ना। तो ये चिन्ह कैसे हो गए, असमान हो गए। तो असमान चिन्ह गुणा ऋण होता है, मतलब माइनस, ये हम लगा दिया माइनस, और 13 में 8 गुणा कर दिया, कितना गया 104। तो हमारा जो है जो गुणनफल हो जाएगा -13 गुणा 8 बराबर -104। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 गुणा 7, 14 में 7 गुणा करते हैं तो आता है 98। 12 गुणा -10। अब यहाँ एक चिन्ह आया माइनस का, तो जो हमारा गुणनफल है उसमें भी चिन्ह माइनस का आएगा। और 12 में 10 गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 120, यानी हमारा जो है 12 में -10 गुणा करने पर उत्तर आ जाएगा -120। ठीक है, चलिए 7वां नंबर, 4 गुणा कोष्टक में 3 - 8। ठीक है ना। तो देखिए अब 4 तो हमारा ऐसे आ गया, अब 3 - 8 यानी 3 में से 8 घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, -5 आएगा। तो देखिए 3 कैसा है, धन वाला है, 8 कैसा है, ऋण का वाला है ना, ऋणात्मक है, 3 धनात्मक है। तो एक धन एक ऋण आया। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि पहले जो बड़ी संख्या तो मान वाली संख्या है उसका चिन्ह हम लगा देते हैं, 8 का हम लगा दिया माइनस, और 8 में से 3 को घटा दिया, कितना गया 5। तो यहाँ क्या हो गया 4 गुणा -5। अब देख रहे हैं कि 4 धनात्मक है और 5 ऋणात्मक है, तो 4 और 5 गुणा किया तो 20 और चिन्ह एक माइनस का है, तो यहाँ उत्तर में माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो 4 में -5 गुणा करने पर हो जाएगा -20, इस प्रकार से। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम कर लेते हैं 8वां, -3 गुणा -6 गुणा -2 गुणा -1। अब देखिए ऐसी स्थिति में क्या होगा कि माइनस के चिन्ह हम देख लें। यदि माइनस के चिन्ह है ना सम संख्या में होते हैं, सम यानी कैसे 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से, तो यदि माइनस के चिन्ह सम संख्या में होते हैं तो उनका गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि माइनस के चिन्ह 4 बार आ रहे हैं, और 4 क्या होता है, सम संख्या होती है। तो गुणनफल में चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, यानी धन का आएगा। बिल्कुल सही है, तो धन का चिन्ह लगाते नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे, है ना। तो 3 का गुणा करते हैं अपन 6 में, तो 3 6 18, 18 में 2 गुणा किया, 18 दूनी 36, 36 से कम 36, ये हमारा उत्तर आ गया 36। ठीक है, चलिए अब -15 गुणा 0 गुणा -18। तो देखिए गुणनफल में क्या होगा, आंसर 0 आएगा, मतलब गुणनफल क्या आएगा 0 आएगा। क्यों आएगा कि जब भी कितनी भी संख्या हो और उनमें से कोई भी एक संख्या 0 होती है ना, संख्या कितनी बड़ी हो चाहे कितनी भी छोटी हो, किसी भी संख्या में जब 0 यानी शून्य का हम गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा शून्य ही आता है, यानी 0 आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट 7 गुणा कोष्टक में 50 ऋण 2। अब 50 में से 2 घटाते हैं तो कितना आता है 48। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि कोष्टक सबसे पहले हल करते हैं। आपको मैंने बताया था बाडमास का नियम, है ना। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इस लिंक में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, है ना। और यदि आप NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे वीडियो पर मेंटल एबिलिटी, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मिलेगा जो कि परीक्षा में आते रहे हैं और आने की जिनकी संभावना है। तो ये परीक्षा आपको देना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको क्वालिफाई करने पर 12,000 रुपया प्रति वर्ष, है ना, 12वीं तक आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हों। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 11,
है ना। अब 10 गुणा कोष्टक में 6 माइनस 2, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक हल करेंगे और उसके बाद में आगे हल करेंगे। तो देखिए 10 तो हमने इसे लिख दिया, अब 6 में से 2 माइनस किया, कितना आया 4, तो 10 में 4 गुणा करने पर आ जाएगा 40, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो -2 गुणा कोष्टक में है 3 धन 5, तो कोष्टक हम पहले हल करेंगे। तो -2 हमने ऐसे ही लिख दिया, 3 में 5 जोड़ा तो 3 और 5 होता है 8। हम देख रहे हैं कि 2 माइनस वाला है और 8 प्लस वाला है, दोनों के चिन्ह हो गए असमान, और असमान का गुणा हमेशा माइनस में होता है। तो 2 8 16 और ये माइनस आ गया, इसलिए उत्तर हमारा हो जाएगा -16, ठीक है ना। चलिए -28 भागित 7, इसका आंसर हो जाएगा -4। कैसे, देखिए ये -28 है, अब भागित यानी इसको लिख देंगे बटे में, कितना 7। मैंने आपको बताया था कि अंश या हर, है ना, ये संख्या कहलाती है अंश, ठीक है ना, और ये संख्या कहलाती है हर। तो अंश या हर दोनों में से कोई भी एक संख्या ऋणात्मक होती है, यानी अंश या हर में एक माइनस होता है, या तो अंश में या हर में, तो भागफल हमेशा होता है ऋणात्मक यानी माइनस में। तो 7 चौके 28, है ना, तो आंसर क्या जाएगा -4, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से 120 भागित -8, अब देखिए भाजक में माइनस है, हमने नहीं लगा दिया माइनस, और जैसे हम भाग लगाते हैं 120 में 8 का, तो भागफल कितना आएगा 15, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा -15। इसी प्रकार से 72 भागित 6, 72 में हम 12 का जो है भाग लगाते हैं, तो 12 6 72, ठीक है ना। तो हमारा जो भागफल है कितना जाएगा 6। आगे चलते हैं, -20 भागित 10, है ना, अंश में माइनस है इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगा दिए पहले, और 20 में 10 का भाग लगाते हैं तो 2 आ जाता है, तो हमारा भागफल हो जाएगा -2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 24 भागित -6, है ना, 24 भागित -6। अब यहाँ पर भाजक का माइनस है, इसलिए हमने क्या करा, यहाँ लगा दिया माइनस। अब 24 में 6 का भाग लगाते हैं, 6 चौके 24, तो हमारा भागफल क्या आ गया -4, क्या हो जाएगा -4। 6 नंबर -3 भागित 3, तो देखिए -3, है ना, में 3 का भाग लगाते हैं, तो अंश में माइनस है ना, तो जो अंश या हर दोनों में से किसी एक में माइनस होता है, तो भागफल जो है हमारा हमेशा माइनस में होगा। 3 एकम 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा -1, इस प्रकार से, ठीक है ना। आगे चलते हैं, 3 भागित बड़ा कोष्टक है, उसके अंदर भी छोटा कोष्टक है, -2 धन 1। तो देखिए -2 धन 1 का मतलब ये हुआ कि एक धन वाला एक ऋण वाला, और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का। अब बड़ी संख्या तो मान किसका है, 2 का है, तो ये आ गया -1, यानी -2 + 1 = क्या जाएगा -1। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या का। अब यहाँ हर में माइनस है, इसलिए हमारा जो भाजक है, सॉरी भागफल है, उसमें भी माइनस का चिन्ह आएगा। तो 3 एकम 3, यानी 1 का भाग लगाते 3 में, तो 3 बढ़ जाता है, इसलिए हमारा जो भागफल है वो हो जाएगा -3। कितना हो जाएगा -3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, 8वां -36 भागित 12, ये कोष्टक के अंदर है, और फिर भागित 13, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक हल करेंगे। तो -36 में 12 भाग लगाते हैं तो -3 आता है ना, क्योंकि दोनों में से एक में माइनस का चिन्ह है, तो भागफल में भी माइनस का चिन्ह आएगा। अब भागित 13, ये भागित 13 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि -3 भागित 13 अर्थात -3/13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रैकेट है कोष्टक, और यहाँ पर भी कोष्टक है, तो पहले इसको हल करेंगे। तो -6 धन 5, यानी एक माइनस एक प्लस है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और चिन्ह लगा देंगे बड़ी संख्या का। तो -6 धन 5 बराबर हो जाएगा -1,
और -2 धन 1 है ना, इसका हो जाएगा -1। अब जब -1 बटे -1 तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 1 में 1 का भाग लगाते हैं तो भागफल 1 ही आता है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पर। अगला -32 भागित -2 है ना, इस प्रकार से -32 बटे -2। अब माइनस माइनस कैंसिल, 2 से हमने डिवाइड किया, 2 × 2 2 × 6 12। भाजक कितना हमारा आ गया, भागफल 16। क्या हो गया, भागफल 16। यहाँ भाजक -2 है ना, और ये भाज्य है। आगे चलते हैं, ब्रैकेट में है -16 भागित 4 ब्रैकेट बंद भागित -2। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट खोल करेंगे तो -4 में हम 4 भाग लगाते हैं तो हमारा भागफल आता है -4, क्योंकि 4 × 16, एक माइनस है, हमने आंसर में माइनस लिख दिया। अब इसमें भाग लगाएंगे -2 का, है ना, तो हम देख रहे हैं कि अंश और हर दोनों में यानी भाजक और भाज्य दोनों में माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह को कैंसिल हो जाता है, तो 2 दूनी 4 यानी हमारा जो भागफल है वह 2 आ जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 48 भागित 4 भागित -3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है यानी कोष्टक लगा हुआ है। ठीक है ना, तो 48 में 4 का भाग लगाते हैं तो भागफल आता है 12 भागित -3, ये लिख दिया। फिर 12 में हम -3 का भाग लगाते हैं तो हमारा भागफल आएगा -4, क्योंकि यहाँ भाजक जो है इसमें माइनस चिन्ह है। तो जब भी अंश या हर यानी दोनों संख्याओं में से एक संख्या, जैसे ये लिखी हमने 12 बटे -3 है ना, इन दोनों में से किसी भी एक में माइनस का चिन्ह आता है तो भागफल हमेशा माइनस में आएगा, ये आ गया होगा -4। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। यदि सीखा है तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।